हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको चलिए देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में इन डिटेल में बातचीत किए थे और उनके ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अभी हम आगे जाकर के अलाइड एंगल की कंसेप्ट, एसटीसी रूल, ये सारी चीज देखने वाले, सर्कुलर फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, प्रॉपर्ली इनको समझने का प्रयास कीजिए। एक ही क्लिक में आपको समझना है ये सारी चीज को, है ना। वो चीज दिमाग में रख करके आप वीडियो को देखिए प्रॉपर्ली। तो सर्कुलर फंक्शंस जो है वो क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर रेशियोज, ऑब्वियसली 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उन सभी को मैं सर्कुलर फंक्शन बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। क्यों बोल सकते हैं, अभी उस चीज को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल मतलब समझ रहे हो ना, जिसका रेडियस 1 है। सेंटर कुछ भी हो सकता है। सेंटर यहाँ पे मैंने 0,0 लिया है, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है और एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 1 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ x, y। तो इसका जो एब्सिसा हो जाएगा वो x हो जाएगा और y हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये OM का वैल्यू x है और PM का वैल्यू क्या हो गया, y हो गया। तो OM अगर x है, PM अगर y है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा का वैल्यू जाएगा x डिवाइडेड बाय OP। तो x का वैल्यू जाएगा cos थीटा इंटू OP। अभी OP तो रेडियस है, 1 है, यूनिट सर्कल बोला है तो रेडियस 1 है। तो x का वैल्यू cos थीटा, सिमिलरली y का वैल्यू आ गया sin थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि इस px, y को आप कैसे लिख सकते हो, p cos थीटा, sin थीटा के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। px, y जो पॉइंट था, जो कि यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था, उसी पॉइंट को अभी मैं cos थीटा, sin थीटा से इंडिकेट कर सकता हूं। क्लियर है। Which lies on that circle where theta is the amount of rotation। अभी इस रेफरेंस लाइन से P पॉइंट तक पहुंचने में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन मुझे लेना होगा उसका मेजरमेंट है थीटा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। चल, तो अभी आप क्लियरली देख लो कि अगर आप cos थीटा और sin थीटा को, जैसे इसीलिए उसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, है ना, क्योंकि cos थीटा, sin थीटा जो पॉइंट है वो एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, है ना। यूनिट सर्कल, इनफैक्ट यूनिट सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को मैं cos थीटा, sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है मेरे बात, क्लियर है। तो इसीलिए इनको हम सर्कुलर फंक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली tan और sec किस तरीके से फॉलो कर रहा है वो अगर आप देखना चाहते हो तो इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 + y/x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर आ गया। अभी y/x क्या हो जाएगा, आपका tan हो जाएगा और 1/x हो जाएगा sec, ठीक है। तो ये आ गया अपना उसका रिलेशन, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। सिमिलरली ये अगला वाला y स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो अपना आप आ जाएगा, ठीक है। तो बट tan थीटा, sec थीटा नहीं बोल सकते कोई भी कोऑर्डिनेट, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, y/x। तो y/x, y/x, 1/x कोई कोऑर्डिनेट होता है क्या, नहीं होता है। कोऑर्डिनेट होता है x, y। इसीलिए मैं इसको cos थीटा, sin थीटा का रूप से लिख सकता हूं। बट एज ये 6 का 6 फॉर्मेट ही फॉलो हो रहा है, x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसीलिए सबको 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम सर्कुलर फंक्शंस के नाम से जानते हैं। बट जो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ cos थीटा, sin थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या। Where theta is the amount of rotation from reference line OX, ठीक है, in anti-clockwise direction, definitely in anti-clockwise direction। क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका सर्कुलर फंक्शन का कंसेप्ट। और आप ये चीज याद रखिएगा कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम सर्कुलर फंक्शंस बोलते हैं। सर्कुलर फंक्शंस क्या है, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप प्रॉपर्ली इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और ये याद रखना है कि यूनिट सर्कल के ऊपर, किसी भी यूनिट सर्कल को अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ किया तो उस यूनिट सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को मैं कोसाइन और साइन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। एग्जैक्टली अगर x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन है, तब तो वो कोऑर्डिनेट डायरेक्टली cos थीटा, sin थीटा ही हो जाएगा। बट अगर दूसरे किसी सर्कल का, मान लो इसी सर्कल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तब उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही सीख जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अगर सर्कल, यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0 है, तब तो इस सर्कल के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos थीटा, sin थीटा के रूप से हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। बाकी सर्कल अगर चेंज हुआ तो कोऑर्डिनेट कोसाइन और साइनोसॉइडल फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है ना, बट उसके साथ कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना।
अभी देखो अगर मैं इस जगह पे कोई भी यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं P, ठीक है, तो इसको भी मैं cos थीटा sin थीटा से लिख सकता हूं, बट इस जगह का जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। अगर आप यहां पे लेते हो तो ये हो जाएगा आपका P, पर थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ना। तो यही है आपका सर्कुलर फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। अभी आप आगे जाकर के देखो, अभी यहां पे आता है आपके पास ASTC रूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑल साइन टेन कॉस रूल, ठीक है। अभी ये क्या आपको बताता है, जरा ध्यान से देखो, ये स्टेट करता है कि अगर आपका थीटा जो एंगल है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से सिर्फ 2 पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होता है, और साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कोसेक, और रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव हो जाता है। अगर थर्ड की बात करें तो tan cot पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ की बात करें तो cos sec पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अभी ये होता क्यों है ना, अभी ये होता क्यों है या फिर ऐसे क्यों होता है, ध्यान से देखो। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब सबके सब पॉजिटिव है। जरा इस डायग्राम को देखो ध्यान से, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट जो होगा P वो तो यहां से लेकर के यहां तक इस बीच में ही रहेगा ना। क्लियर है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच में ही तो रहेगा। मान लो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो ये क्या है मेरा, इधर से अगर मैं चल रहा हूं ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, फिर इधर आ गया तो ये 360 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ ये 0 के बाद ये हो जाएगा -90, ठीक है, ये हो जाएगा -180 डिग्री, ये हो जाएगा -270 डिग्री, और ये हो जाएगा -360 डिग्री, ठीक है। अगर 360 के बाद और जाना चाहते हो तो 360 से 450 तक क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 450 से नेक्स्ट प्लस 90 कर दो तो यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाएगा 540 तक, ठीक है ना। ऐसे करते 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 आप घूमते ही जाओगे, आपको हजारों एंगल मिलेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि सारे के सारे पीरियडिक फंक्शन है। देख रहे हो ना, यहां से यहां तक वो घूमेगा, घूमने के बाद वापस वही चीज रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली वो 360 डिग्री बाद वही चीज रिपीट करता जा रहा है बार बार। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हर एक एंगल, अगर थीटा मेरा कोई भी एंगल है तो थीटा प्लस 360 में भी सेम नेचर दिखेगा, उसके साथ और 360 ऐड कर दिया तब भी सेम नेचर दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसीलिए सारे के सारे वो आपका सेम नेचर का होता है। मतलब ऐसा मतलब 6 में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक 360 बाद ही रिपीट होता है, बट ऐसा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि tan और cot वो दोनों के दोनों तो साला 180 डिग्री के बाद ही रिपीट हो जाता है, जो कि उनका ग्राफ से अच्छे से पता पड़ता है, ठीक है। वो सब बाद में अपन देखेंगे। जो 11th वाले उनको देख चुके हो आप लोग फंक्शंस में ग्राफ अच्छे से, ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि tan x का ग्राफ कितना एंगल बाद रिपीट हो रहा था। आप ध्यान से देख पाओगे पाई बाद रिपीट हो रहा था, पाई रेडियन बाद, पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या बोलना था, ये हो गया ASTC रूल का कंसेप्ट। अच्छा, अभी थीटा अगर यहां से यहां तक कुछ भी अगर है तो आप ध्यान से देखो ना कि Px, y इस जगह पे ही होगा। अगर Px, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा। x y दोनों पॉजिटिव मतलब साइन और कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव, और अगर साइन और कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो tan cot sec cosec चारों के चारों पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि साइन और कॉस का रेशियो या फिर रेसिप्रोकल करके तो बाकी सब मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, थीटा का वैल्यू 90 से 180 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये होता है, तो पॉइंट जो होगा वो ये वाले सेगमेंट पे होगा। अगर पॉइंट इस सेगमेंट पे हुआ तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव सबको पता है, x नेगेटिव मतलब x इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा और sin थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर sin पॉजिटिव है तो cos sec पॉजिटिव होगा, और एज cos नेगेटिव हो गया तो sin बाई cos tan भी नेगेटिव हो जाएगा, cot भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, sec भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में आएंगे तो पॉइंट जो होगा वो इस सेगमेंट में होगा, दैट इज एक्स वाई दोनों नेगेटिव। एक्स वाई दोनों नेगेटिव अगर है तो उन दोनों का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ गया x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज sin थीटा नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव। अगर cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब इनका रेशियो से ही आता है, ठीक है। एक अगर नेगेटिव हो गया तो प्लस माइनस मिलके आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है।
तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं तो इतना कुछ तो लिख नहीं पाऊंगा प्रॉपरली, अगर आप भूल जाते हो तो प्रॉपरली इसका लॉजिक जो है वो आप लिख के रख दीजिएगा इस चीज के बाद ही, ठीक है, वो आपका काम है। तो ये हो गया आपका ASTC रूल का कंसेप्ट, ठीक है। अभी देखो आपको एक नया चीज में सिखा करके दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मान लो इसी को नोट में आप डाल दो, ये मान लो नोट नंबर 1 दे दो और इसी को नोट नंबर 2 दे दो। चलो अभी देखो, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उस दिन लास्ट क्लास में मैंने टेबल में आपको सिर्फ कुछ ही एंगल्स सिखाया था निकालना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी अगर मैं बोलता हूं कि इनके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके आप दूसरे किसी वैल्यू निकालो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। मतलब ऐसा जैसे मैं आपको क्या समझाऊं, आप ऐसे रैंडमली कोई भी एंगल निकाल नहीं पाओगे, उसके लिए आपको और ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा, पार्ट 2 में जाना पड़ेगा। बट अगर उसके अलावा मैं और कुछ बात करूं, जैसे मतलब आप इतना समझ लो कि ऐसा कोई एंगल हो, जैसे इस फॉर्मेट में जितना एंगल आ रहा था, इस फॉर्मेट में, जैसे ये सारे फॉर्मेट है ना, थीटा तो मान लो आपको दिया गया है ना। अगर थीटा आपको नोन है तो आप 90 माइनस थीटा का जरूरत होता है, 90 प्लस थीटा का अगर जरूरत होता है ना, फिर 180 माइनस थीटा का जरूरत होता है, 180 प्लस थीटा का जरूरत होता है, फिर 270 माइनस 270 प्लस का जरूरत होता है, फिर 360 माइनस 360 प्लस, ये सब का अगर जरूरत होता है। तो ये सारे एंगल्स उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप कैसे निकालोगे, वही चीज आप सीखेंगे यहाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक है। तो अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते मैं सर 22.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan ऑफ 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो तो हम ये लॉजिक लगा करके अपने को आप समझा नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। बट अगर मैं आगे की बात करूं तो आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो प्रॉपर्ली कि होना क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो आप अगर 90 माइनस प्लस थीटा या फिर 180 माइनस प्लस थीटा, 270 माइनस प्लस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के बारे में समझना चाहते हैं, तो अब ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको ये एंगल देता हूं, जैसे 45 डिग्री एंगल दे दिया, समझ में आ रहा है ना, और 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री पे वही वैल्यू पूछ लिया, तो आप आराम से ये सारे वैल्यूज, मतलब दैट इज ये सारे रेशियो इस एंगल में आराम से बता सकते हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। अभी अगर मैं इस चीज को छोड़ के अगर मैं दूसरे किसी एंगल में आपको पूछता हूं, जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 22.5, तो इसमें आप नहीं निकाल पाओगे जब तक मैं 22.5 का वैल्यू आपको नहीं दूंगा। अगर मैं 22.5 का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में और उसके बाद मैं आपको 180 प्लस 22.5 दैट इज मान लो 202.5 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा हूं किसी भी रेशियो का, 6 में से किसी भी एक का, तब आप बता सकते हो अगर मैंने ये दे दिया, समझ में आ रहा है ना। बट जब तक मैं ये एंगल नहीं दूंगा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, समझ में आ रहा है ना, ये मेन प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वन एंगल थीटा पता होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस ऑपरेशंस आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो जैसे टेबल में हमारे को बहुत सारे एंगल पता था ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 90, 30, 60 और 45, ये 5 हमें पता था। तो इनके साथ अगर मैं ये सब ऑपरेशन कर देता हूं, ठीक है ना, चाहे वो 360 क्रॉस कर जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट जब भी मैं 22.5 या फिर इस बीच में इस प्रकार के एंगल आपको दूंगा तो शायद आपको और ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं कौन सा एंगल आपको अभी निकालना सिखा रहा हूं एग्जैक्टली अपन बात कर रहे भी उस एंगल के बारे में, दैट इज आपका जो टेबल में आपका 5 एंगल था और उनके साथ अगर मैं ये सारे ऑपरेशन, मतलब थीटा को आप कंसीडर कर लो वो सारे एंगल, और उनके साथ अगर मैं ये सारे ऑपरेशन, या फिर यहाँ पे 360 के बाद 720 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, वो सारे एंगल्स मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वो सारे एंगल्स आप कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उस एंगल को आपको सबसे पहले इस तरीके से कन्वर्ट करना आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, देखोगे सारे के सारे एग्जांपल्स ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऐसे रैंडमली कोई भी एंगल उठा करके बोल दोगे सर इस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताओ, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। अगर वो उस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाता होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मेरे को कैलकुलेटर की मदद लेना होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्या सिखा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2,
ठीक है, ये जितना भी बड़े बड़े एंगल लिखा हुआ है आपको पहले इस फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप करोगे क्या सबसे पहले कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे। जहां पे ये जो थीटा मैंने लिखा वो थीटा आप ध्यान रखोगे कि वो थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि ये सारी जगह पे ये जो मैंने थीटा लिखा है वो सारे के सारे क्या है, और एक्यूट एंगल है। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी एंगल अंदर दिया जाएगा आपको निकालने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज तो आपको पता ही है 5 एंगल, तो उनके आधारित आप क्या करोगे सबसे पहले कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में उसको कन्वर्ट करोगे। अगर वो हो रहा है या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अंदर आपका ये फॉर्मेट बन गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होकर के टी डैश हो जाएगा। टी डैश मतलब, टी डैश से मैं क्या समझाने का प्रयास किया कि अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसाइन आ जाएगा, लिख के रखना कॉपी में। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसाइन आएगा, अगर यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे कॉट आएगा, अगर यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कोसेक आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑड की जगह पे ऑड में एक्सप्रेस नहीं होता है, मान लो इवन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इवन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये टी जो यहाँ पे है वही टी एज इट इज आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होगा, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे भी सेक, ऐसे ही चलेगा। और अभी ये प्लस माइनस साइन में से दोनों में से तो दो नहीं हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख के दिया प्लस माइनस विल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। अब ये प्लस माइनस में से कौन सा होगा वो हम थ्रू एएसटीसी रूल समझेंगे कि कौन सा लेना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे करेंगे हमें और ध्यान समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे sec ऑफ 620 डिग्री का वैल्यू निकालने को दिया गया है। ठीक है, sec ऑफ 620 डिग्री का वैल्यू निकालने दिया है। अभी मैंने आपको क्या बोला, आप इसको कन्वर्ट करो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली आएगा सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, समझ ही तो नहीं आ रहा है कुछ। मैं बोल रहा हूं इसको 90 से डिवाइड मार रहा हूं, क्या करो 90 से डिवाइड मारा तो पता चल जाएगा ना कि क्वोशिएंट कितना आ रहा है। 90 से डिवाइड करो कितना होगा, क्वोशिएंट कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो, क्वोशिएंट पे है सारा सवाल। ठीक है, तो हाँ 5 अगर आप दोगे तो 5 इंटू 90 हो जाएगा आपका 455 इंटू 90, या फिर आप 6 ले लो, 540 ले लो, है ना, या फिर अगर आप 7 ले लेते हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 630, नहीं ये क्रॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली लेना क्या था, आप 6 ले लो, 6 तो 6 ले लोगे तो कितना आएगा भाई, 540 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास गिर रहा है कितना एंगल, 80 डिग्री गिर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस sec को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, sec ऑफ 6 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 2 मतलब ये आपका 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, पाई बाई 2 मतलब ही 90 डिग्री, और प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस नहीं, sec कितना हो जाएगा 620 का वैल्यू, 90 इंटू 6 प्लस 80 डिग्री, प्लस 80 डिग्री आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप ध्यान से देखो, कि अभी यहाँ पे क्या आया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आया या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आया, दैट इज 6 इंटू 90 आया, समझ में आ रहा है ना। तो अगर 6 इंटू 90 है तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t रहेगा, अगर यहाँ पे sec है तो आगे भी क्या रहेगा, sec ही आएगा। ठीक है, और थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कितना है थीटा, 80 डिग्री, वही। अब चेक करोगे जरा कि ये एक्यूट एंगल है या नहीं, बराबर ये एक्यूट एंगल है, समझ में आ रहा है ना, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, ये जो रिमाइंडर आएगा आपका हमेशा ये एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं 5 नहीं लिया, 5 अगर लेते तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता ना, इसीलिए मैंने 6 लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, जब तक डिवाइड हो रहा है करते जाओगे। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल यहाँ पे आ गया। अभी मेरा बारी है कि मैंने साइन नहीं लगाया, प्लस या माइनस होगा। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस कैसे, इसका क्या चक्कर है, देखो जरा। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि 620 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले देखो कि 620 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस क्वाड्रेंट में 620 डिग्री आ रहा है, अगर उस क्वाड्रेंट में ये बाहर वाला रेशियो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब यहां पे आप प्लस लोगे। और अगर उस क्वाड्रेंट में ये बाहर वाला रेशियो नेगेटिव हो जाता है तो आंसर बाहर नेगेटिव लोगे आप। सिंपल, समझ में आ गया ना कि प्लस और माइनस कैसे लेना है। एक और बार बताता हूं, ये जो एंगल है आप देखोगे अच्छे से कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल गिर रहा है
उस क्वाड्रेंट में अगर ये बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है तो आंसर आप प्लस लोगे, अगर ये नेगेटिव होता है उस क्वाड्रेंट में तब आंसर माइनस लोगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे देख लो 620 डिग्री, 620 डिग्री मतलब क्या, 6 इंटू 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो ये देखो 1 इंटू 90, एक बार 90 गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 6 बार गया। ये देखो यहां तक पहुंचते में 6 इंटू 90 डिग्री कवर कर लिया। अभी प्लस 80 डिग्री कवर करना है। प्लस 80 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे, बट आपको तो 80 डिग्री चाहिए तो आप यहां तक, है ना, यहां तक पहुंचते ही आप 680 डिग्री टोटल पहुंच चुके हो। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अगर सेक थीटा नेगेटिव है तो यहां पे मैं आंसर में क्या लगाऊंगा, माइनस सेक 80 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यहां पे चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 1370। अभी 1370 का अगर मैं बातचीत किया यहाँ पे तो आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि 1370 को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 90 से डिवाइड मारूंगा भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90, तो यहाँ पे कितना गिर रहा है भाई 47 470, तो ये हो जाएगा 5, तो ये 20 डिग्री बच रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक ऑफ 90 इंटू 15 प्लस 20 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो 90 इंटू 15, तो ये ऑड मल्टीपल है ना, तो ऑड मल्टीपल अगर है तो कोसेक चेंज होगा, चेंज होके टी डैश बन जाएगा। तो सेक अगर चेंज होके कोसेक में जाता है तो कोसेक चेंज होके किधर जाएगा, ऑब्वियसली सेक में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक 20 डिग्री। और अभी 15 इंटू 90 डिग्री है ना, ये हो गया 4 बार 90, ये हो गया 8 बार 90, 12 बार 90, फिर 13 14 15 बार 90 प्लस 20 डिग्री, मतलब मैं यहां पे आ जाऊंगा 1370 डिग्री। और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर नेगेटिव होगा। फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेक 20 डिग्री, सेक 80 डिग्री, ये सब का वैल्यू मुझे नहीं पता, यहां तक ही रखना होगा सिंप्लीफिकेशन। अगर यहाँ पे 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 या फिर 90 या फिर 0 कुछ आ जाता जो नोन एंगल से जो मुझे पता है तो मैं आंसर निकाल सकता था, अदरवाइज मैं नहीं निकाल पाऊंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो आगे देखो प्रॉपर्ली। tan 1510 डिग्री, ठीक है, tan 1510 डिग्री, ये तो आप कर लीजिएगा, अच्छे से खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं आंसर फटाफट, ठीक है। तो 1510 डिग्री को अगर मैंने 90 से डिवाइड कर रखा है तो ये कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, 1510 है ना, तो ये हो जाएगा आपको 1, तो ये हो जाएगा 610 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा 16 इंटू 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 16 इंटू 90 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, तो ये 10 का आंसर 10 ही आएगा, बट यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, 4 4 4 16 प्लस 70 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और 70 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता। आगे वाला अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये सारे ये जो चीज आया है वो कैसे आया है, मैं यहाँ पे तो इसी को यूज करके यहाँ पे मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, बट इसी सब का मैं प्रूफ आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मेथड सीख जाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। तो 15, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा। तो ये 2315 को अगर मैंने 90 से डिवाइड कर रखा है तो ये हो जाएगा अपना 2, दैट इज 180 है ना भाई, 180 है, तो यहाँ पे कितना गिर रहा है 51 515 है ना, 5 65 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका सेक ऑफ 25 इंटू 90 प्लस 70 डिग्री। तो 25 इंटू 90 मतलब ऑड मल्टीपल, तो ये सेक चेंज होकर के हो जाएगा कोसेक 70 डिग्री, और प्लस या माइनस आएगा, है ना, 4 इंटू 6 24 तक, तो यहां पे पहुंच जाएंगे, प्लस 25, और 25 इंटू 90 प्लस 70 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, सॉरी बाहर में सेक था, इसको नहीं देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको देखना है, इसको जो क्वेश्चन था उसको देखना है। बहुत बच्चे सिली मिस्टेक करते कि इसको देख करके बोल देते हैं, अभी जैसे मैं गलती करने वाला था, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कोसेक को देखकर मैं पॉजिटिव बोल दूंगा, इसको नहीं देखना है भाई, इसको देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, कॉट ऑफ माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो थोड़ी देर के लिए एक चीज याद कर ले कि कॉट ऑफ माइनस थीटा पहले से ही हो जाता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और इस माइनस को छोड़ अभी इसका आंसर निकाल करके रख देना, खत्म बात हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक में भी नॉन एंगल नहीं आया, अगर नॉन एंगल आता है तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और अभी cot 3025 का वैल्यू मतलब सॉल्व करके अब यहाँ पे रख देना तो आंसर आ जाएगा। और cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा कैसे हुआ वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस को ना मैं रेडियन में भी दे सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे 620 डिग्री कितना होता है, 620 डिग्री को अगर मैं देखूं तो 1 डिग्री हो जाता है आपका पाई बाई 180 ना, तो 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 9, तो इसको मैं 31 पाई बाई 9 है ना। तो इसी sec 620 क्वेश्चन ना देकर के मैं ऐसे भी दे सकता था आपको sec 31 पाई बाई 9, या फिर कोई आपको ग्रेड में भी दे सकता है। ठीक है ना, तो sec 31 पाई बाई 9 मतलब आप समझ जाना आंसर इसका सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब ये तो डिग्री में है, उस वक्त आपको रेडियन में आएगा। तो बेटर है अगर रेडियन में क्वेश्चन दिया है तो हम डिग्री में कंफर्टेबल ज्यादा होते, इसीलिए पाई को आप 180 डिग्री लिख दो, लिख करके आप अच्छे से सॉल्व करके देख लो कि ये एंगल कितना है, जितना है एंगल उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, और बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्टली रेडियन में रहेगा, तो हम रेडियन में ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उस वक्त देखेंगे कब क्या होता है। ठीक है, चलो एलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। एलाइड एंगल्स क्या होता है, देखो एलाइड एंगल्स है कि अगर किसी भी दो एंगल को सम या फिर डिफरेंस करने से वो अगर 0 या फिर 90 का मल्टीपल बन जाता है, तब उन दोनों एंगल्स को हम एलाइड एंगल्स बोलेंगे। जैसे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, जहां पे थीटा कुछ भी हमको नहीं फर्क पड़ता है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो 180 हो जाएगा, जो कि 90 का मल्टीपल है, तो वो एलाइड एंगल कहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सम करने से भी 90 का मल्टीपल, डिफरेंस करने से भी होना चाहिए, कोई भी एक करने से ही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ASTC रूल एंड उसका जो भी रिलेटेड कंसेप्ट। याद रखना बस, ऑड अगर यहाँ पे आता है 90 से पहले उस एंगल को डिवाइड करोगे, अगर ऑड मिलता है क्वेश्चन तो टी चेंज होकर के टी डैश होगा। टी डैश मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, साइन है तो कोस, कोस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कोट है तो साइन, है ना। क्वेश्चन में सेक है तो कॉसेक आएगा आंसर, क्वेश्चन में कॉसेक है तो आंसर सेक आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इवन क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन अगर इवन मिलता है तो टी टी ही रहेगा, मेंटेन रहेगा। और प्लस माइनस कैसे देखेंगे, एसटीसी रूल से, किसका, जो क्वेश्चन रहेगा उसका, जो आंसर रहेगा उसका नहीं, जो क्वेश्चन रहेगा उसका। ठीक है, वो जिस क्वाड्रेंट में एंगल गिर रहा है उस क्वाड्रेंट में अगर वो रेशियो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये वैल्यूज आपको याद करा रहा हूं, पार्ट 1 में जो भी वैल्यूज लिखूंगा। ठीक है, बाद में अभी मैं प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, और इस कंसेप्ट को यूज करके रिमेनिंग वैल्यूज को मैं लिख रहा हूं, आप उसको जरा सा फॉलो कीजिएगा मेरा। ठीक है, और बाद में अपन आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्जैक्टली लिखते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को अपन क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये सॉरी ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कॉसेक थीटा। तो याद रखना, अगर अंदर में माइनस थीटा है तो कॉस और सेक, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव है, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी आते, चलो ये सारे एंगल्स लिखने। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इसका फायदा क्या है, एसोसिएटेड एंगल, मतलब अगर थीटा जो एंगल है वो अगर एक्यूट एंगल है और उसका अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, साइन पता है, कॉस पता है, दो पता होने से ही बाकी सारे पता है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी चीज अगर अपने को पता है तो अपन उसके आधारित ये सारे वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट यूजिंग दिस कंसेप्ट। और ओरिजिनली ये प्रूफ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। अभी बस मैं फर्जी चीज आपको सिखा रहा हूं कैसे इसको यूज करके इसको लिखा जाता है, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में या फिर सॉल्व करने वक्त अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इससे ही सोचेंगे, यही है मेन चीज। समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली बुक वगैरह में प्रूफ दिया हुआ रहता है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अभी बताऊंगा, पहले ये सीख जाते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ी देर के लिए आप याद कर लो अभी के लिए, है ना। ये जो भी मैंने लिखा कॉपी में लिख लेना, अभी थोड़ी देर बाद में इसका प्रूफ बताने वाला हूं। अभी देखो 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, मैं बार बार यहाँ पे लिख कर दे रहा हूं। यहाँ पे जो भी थीटा आएगा वो क्या आएगा, एक्यूट एंगल होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो भी थीटा आएगा वो क्या आएगा, वो एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है सर। चलो, तो सबसे पहले देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो क्वेश्चन क्या आया, यहाँ पे ऑड आया ना, तो अगर क्वेश्चन ऑड आया तो ये चेंज होकर के cos थीटा हो जाएगा, ये चेंज होकर के sin, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा ना, t से t डैश बनेगा, क्योंकि 90 इंटू 1 आया, दैट इज 1 तो ऑड है ना, तो ये चेंज होगा। tan चेंज होकर के cot हो जाएगा, cot चेंज होकर के tan हो जाएगा, sec चेंज होकर के cosec हो जाएगा, और cosec चेंज होकर के sec हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 90 इंटू 1 का कंसेप्ट है, तो ये भी cos थीटा बनेगा, ये भी sin थीटा बनेगा, ये भी cot थीटा बनेगा, ये भी tan थीटा बनेगा, ये भी cosec थीटा बनेगा, और ये भी sec थीटा बनेगा।
अभी आता है सवाल किसके ऊपर, प्लस होगा या माइनस होगा उस चीज के ऊपर। समझ में आ रहा है ना, प्लस या माइनस। अभी एंगल देख, एंगल थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा अगर एक्यूट है तो 90 माइनस थीटा भी तो एक्यूट होगा ना। एक्यूट मतलब किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, तो ये सब के सब का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगले वाले पे चलते चलो, यहां पे 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग लिख दिया। अभी साइन लिखना है, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहां से यहां तक हो गया, प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट नहीं होता है, 90 से बड़ा होता है, तो यहां पे क्रॉस हो जाएगा, बट एज थीटा एक्यूट है तो ये क्रॉस नहीं हो सकता, ये यहां से लेकर के इसके बीच में रहेगा। दैट इज 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का आंसर पॉजिटिव और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। चलते 180 माइनस थीटा पे, ठीक है ना। जिस बच्चे को पता है ये सब स्किप मारो, आगे जाओ वीडियो में, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समय बर्बाद करने नहीं आया किसी का। 180 माइनस थीटा, 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो गया। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो गया तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, नहीं, सेम रहेगा। दैट इज यहां पे भी साइन थीटा, यहां पे भी कॉस थीटा, यहां पे भी टेन थीटा, यहां पे भी कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन का ही तो सबसेट है, और क्या, बस उधर थीटा डायरेक्टली दिख रहा था, यहां पे बस जज करना पड़ रहा है, बस खत्म बात। ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा, ये सेक थीटा होगा, ये कॉसेक थीटा होगा। अभी देख ले 180 माइनस थीटा, 180 यहां तक होता है, 0 से 180 यहां तक होता है ना, यहाँ पे आते तो 180 आता है। 180 माइनस थीटा मतलब पीछे जा रहे हैं, 180 माइनस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा पॉजिटिव है, तो 180 माइनस थीटा किधर होगा, क्या इसको क्रॉस कर जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अगर वो एंगल थीटा 90 से बड़ा है तब क्रॉस करेगा, बट थीटा तो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तब तो ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन पॉजिटिव, फिर से कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और ये 180 प्लस थीटा किधर चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होगा और बाकी सारे नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप ये 1 2 3 और बाकी 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा किताबों में लिखा हुआ रहता है, बाद में देखोगे कि सर ये तो फॉर्मूले हैं, आपने पढ़ाया नहीं, तरह तरह का बातचीत करोगे, ठीक है, इसीलिए मेरे को बता ही दिया, ठीक है। नहीं तो ये सब बताने का मैंने कभी ना ये सबसे क्वेश्चन किया और ना सब ये सब बताने का जरूरत है, अपना यही चीज है और इसी से सारे चीज निपटा देंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। चलो तो ये आप कॉपी में सजा लीजिएगा प्रॉपर्ली, जैसे लिखा है नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। भले बाद में जाकर के आप भी टीचर बन जाओ तो आपको भी जरूरत होगा नहीं। चलो 6 और 7 जो है 6 और 7 जो है वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है क्या मेरे बात। 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका अच्छा अभी 360 माइनस थीटा तक ही मैंने क्यों लिखा, 360 प्लस थीटा पे क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्त 360 प्लस थीटा और थीटा तो बराबर ही है ना। खुद सोचो ना कि एक बार पूरा चक्कर लगाने के बाद 360 आ जाऊंगा यहाँ पे, 360 प्लस थीटा जब होगा तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस पहुंच जाऊंगा, कहानी तो बराबर है ना। 360 के प्लस अगर 90 कर दिया तो 450 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा तो बराबर है, 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा तो बराबर है, कोई डिफरेंस ही नहीं है उनमें। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है ना। तो उस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 90 माइनस थीटा का बात नहीं कर रहा हूं, 360 साइन ऑफ 360 प्लस थीटा और साइन थीटा तो बराबर होगा ना, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। फिर 450 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, 450 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। आप निकाल करके देखिए ना, इसी रूल को अप्लाई करके सारे के सारे कर सकते हैं, इसीलिए इसके बाद और नहीं लिखना। अगर लिखते जाएंगे ऐसे करते करते तो पूरा 2 साल ट्रिको ही पढ़ते जाएंगे ना, और हर क्लास में आके नया नया एंगल लिखते जाएंगे और सिलेबस वहीं तक खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर लिखने का जोश है तो लिखते जाओ, है ना, कॉपी भरते जाओ। अदरवाइज अगर लिखने का मन नहीं है तो ये सब छोड़ो, यही मूल चीज होता है सारे के सारे, इसको यूज करके हम ये सब लिख सकते हैं, वही चीज मैंने आपको दिखाया है। समझ में आ रहा है। बस नोट्स तैयार होना चाहिए प्रॉपर्ली, अच्छे से सब कुछ समेट लो, अच्छे से जो भी समझाया है ना, और अपना दिमाग में और नोट में उसको स्टोर कर लो, ठीक है। हाँ तो चलिए अभी देख लेते हैं वो जो मैंने अभी आपको जो बॉक्स वाला चीज था ना, उससे जो मैंने आपको रिजल्ट्स लिखाया था उसको मैं ज्योमेट्रिकली यूनिट सर्कल में प्रूव कैसे कर सकता हूँ, वो भी एक बार देख लीजिए फटाफट, है ना। 11th वाले 10th वाले दोनों क्लासेस देख लो प्रॉपर्ली, है ना।
और 10th वाले की एक बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है आप लोग के क्लास 9 के, ठीक है। और आपका टेक्स्ट बुक में देखिएगा इतना लंबा लंबा हिस्ट्री बना करके लिखा गया है अच्छे से ज्योमेट्रिकली, तो आप उसी चीज को रेफर कीजिए, है ना। वो पूरा चीज को अच्छे से कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे एग्जाम में उस चीज के लिए, बट जो समझाने वाला पार्ट है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ पे 8 रिजल्ट मैंने लिखा था 8 फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, वो क्या था, माइनस थीटा वाला फॉर्मेट था, याद है सभी को। तो मैंने एक यूनिट सर्कल बना दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लो P मान लिया x, y, ठीक है। ये O है सेंटर, तो ये OP जो होगा ये ऐसे था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये OM था, ये 1 यूनिट का लेंथ था, है ना। इसको x, y मान लिया, ये x है, y है, और ये एंगल डेफिनेटली थीटा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूमने से अगर मुझे प्लस थीटा मिलता है तो माइनस थीटा एंगल मुझे कैसे मिलेगा, क्लॉकवाइज घूमने से मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप उसी चीज को क्लॉकवाइज घूम जाओ तो वही एंगल माइनस थीटा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। साथों साथ ये जो P डैश पॉइंट, P से ये P डैश बन जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, y बन जाएगा, ठीक है। और मैं आप जानते हो कि यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट को मैं cos थीटा, sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट याद रहे कि थीटा क्या है, थीटा उस पॉइंट का वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है। तो इस पॉइंट का अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है रे, इस पॉइंट का अमाउंट ऑफ रोटेशन है cos ऑफ माइनस थीटा, और इस पॉइंट का अमाउंट ऑफ रोटेशन है sin ऑफ माइनस थीटा। मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन तो माइनस थीटा है, कोसाइन और साइन क्यों आया आप जानते हो। तो cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू तो x आ गया, और x का वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या था, cos थीटा था, तो ये तो सेम हो गया। और sin ऑफ माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस y के इक्वल आ गया, बट y क्या था, y था आपका इस ट्राइंगल से y/1 इक्वल टू sin थीटा था, तो ये आ गया माइनस sin थीटा। दैट्स व्हाई sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। अभी अगर रेशियो ले लेते तो tan माइनस आ जाएगा, sec पॉजिटिव आ जाएगा, cot माइनस आ जाएगा, cosec नेगेटिव। इन दोनों पे बातचीत कर लो, बाकी सबका साइन का अपना आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम माइनस थीटा का कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए आगे मैं और दिखा देता हूं आपको, है ना, और दिखा देता हूं। चलिए ये हो गया माइनस थीटा, माइनस थीटा वाला लॉजिक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे चलिए और बताता हूं आपको 90 माइनस थीटा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मेरा डायग्राम वगैरह इतना अच्छा नहीं हो रहा है मैं भी जानता हूं, और मेरा कोई शौक भी नहीं है बनाना अच्छा, ठीक है। ये हो गया मान लो P x, y, OP, OM, ये थीटा मान लेते हैं, तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो चल 90 माइनस थीटा क्या होगा बोल, और थोड़ी देर जाना पड़ेगा ना इधर, तो मान लेते ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया P डैश x, y होगा, या फिर क्या होगा वो बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। अभी इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, इस एंगल को 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है, इधर ये अगर x है, थीटा के ऑपोजिट वाला y था, तो इधर भी थीटा के ऑपोजिट वाला y हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के एडजेसेंट वाला x था इस ट्राइंगल में, तो इधर भी थीटा के एडजेसेंट वाला x हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये x हो गया तो इधर ये x हो जाएगा, और अगर ये y हो गया तो इस ट्राइंगल का ये y हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। OM का वैल्यू x था, याद रखिएगा, OM का वैल्यू x था, समझ में आ रहा है ना। तो इधर हमारा ये OM डैश मान लो, तो OM डैश का वैल्यू आ गया हमारे पास, अब की बार क्या आ गया, OM डैश का वैल्यू, सॉरी OM डैश का वैल्यू आ गया y, ठीक है। और इधर PM का वैल्यू y था, तो हमें P डैश M डैश का वैल्यू मिल गया आपका कितना, x मिल गया, समझ में आ रहा है ना। इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बड़ा सा गोला बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए थीटा OPM, ये रहा थीटा, इतना सा लेंथ है x, इतना सा लेंथ है y, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल हमें पता है x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा एंड OP इज 1। अभी हमें 90 माइनस थीटा बनाना है, तो 90 माइनस थीटा, मान लो थीटा 30 डिग्री हो गया, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल बनेगा बोल, ये मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तरह सेम कौन सा एक्ट करेगा, ये वाला ट्राइंगल एक्ट करेगा,
ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस थीटा के ऑपोजिट वाला यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी इस थीटा के ऑपोजिट वाला y हो जाएगा, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मतलब है इस ट्राइंगल से, है ना, इस ट्राइंगल का साइड लेंथ निकालने के लिए बस हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस थीटा के एडजेसेंट वाला x था, तो इधर भी ये अगर x है तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये 90 90 है सारे के सारे, तो ये भी x हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस वाले ट्राइंगल से ये वाला ट्राइंगल जो मैंने एरो मार्क कर रखा है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी सारे रेशियो लिखो क्या है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा x/1 दैट इज cos थीटा, साइन ऑफ 90 cos ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज y/1 एंड y का वैल्यू क्या है sin थीटा। इस तरीके से सारी चीज आप लिख सकते हो। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा x/y, व्हाट इज x/y, x/y इज cos बाय sin दैट इज cot थीटा। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आप आराम से डिराइव कर सकते हो। अभी भी समझ नहीं आया कुछ नहीं कर सकते, वीडियो वापस देख लो। अभी आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। नाइन्टी प्लस थीटा देखते नहीं, ये सब क्या मार्क करते नहीं, ये रहा थीटा x, y, x, y। अभी देख 90 प्लस थीटा जाना है, तो 90 डिग्री तो यहां तक है और प्लस थीटा 1, हाँ ऐसे ही होगा, मतलब ये जो एंगल है ये भी वही एंगल होगा, ठीक है, ये जितना एंगल है ये भी उतना ही एंगल होगा, ठीक है। चलो, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर ये x, y है, अगर ये x, y है तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है ये ट्राइंगल से। चलो, तो थीटा के ऑपोजिट y, तो इधर थीटा के ऑपोजिट y, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इधर थीटा के एडजेसेंट x, इधर थीटा के एडजेसेंट x हो जाएगा, मतलब ये इक्वल लेंथ है तो ये x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, बोल, ये y तो नेगेटिव में आएगा ना डेफिनेटली, तो ये हो जाएगा -y, x। अब इस -y को मैं बोल सकता हूं ना cos ऑफ 90 प्लस थीटा, है ना, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दैट पॉइंट, कॉमा इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाएगा x, एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल x इज योर cos थीटा, तो इसका आंसर आ गया cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, 90 प्लस थीटा क्या हो गया, -y आ गया, एंड व्हाट इज -y इज योर आई थिंक माइनस ऑफ sin थीटा, आ गया ना, बस बाकी सारे निकाल दो, रेशियो ले लेकर अपना आप आ जाएगा, ठीक है। अभी और कुछ दिखा देते, बोलो क्या दिखाए, और सारे तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इतना तो समय नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो कुछ ना कुछ। चलो 180 माइनस थीटा ही दिखा देते हैं, 180 माइनस थीटा भी दिखा देते, चलो 180 माइनस थीटा, ये रहा, उधर ही बनाते हैं ना, बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है, नहीं, इसको हटाते हैं। पहले 180 माइनस थीटा वाले पॉइंट का लोकेशन पता करो, पॉइंट का लोकेशन पता कर लोगे, ज्योमेट्रिक लगाओगे अपना आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट होगा ना कि 180 तो इतना होता है, इतने से पीछे थीटा एंगल जाएंगे, थीटा मतलब ये एंगल, समझ में आ रहा है ना, एक तो रेफरेंस थीटा का आपको मान के रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी देख थीटा के ऑपोजिट y, तो ये वाला y, थीटा के एडजेसेंट x, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -x, y, क्योंकि इधर तो नेगेटिव आएगा ना भाई, अगर ये x, y है तो ये -x, y नहीं होगा क्या, बराबर ये -x होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin क्या होगा, cos ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन एंड sin ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, -x, एंड व्हाट इज x, x इज योर cos थीटा, और ये है y, एंड व्हाट इज y, y इज योर sin थीटा, खत्म बात, क्लियर है। मैच कर लो, अभी बाकी सारी चीज निकाल दो रेशियो लेकर के, उधर जो रिजल्ट लिखे थे सबके सब मैच होगा, क्लियर है। बस अभी क्या बोलते हैं, एक और बोल देते हैं, चलो 270 माइनस थीटा बोल देते हैं, 270 में चले जाते हैं, नहीं चल, तो ये थीटा हो गया, तो 270 यहां तक है, उससे पीछे जस्ट थीटा एंगल जाना है,
उसके पीछे जस्ट थीटा एंगल जाना है, ठीक है। चल चल, तो थीटा के ये x ये y, थीटा के ऑपोजिट वाला y इधर, थीटा के ऑपोजिट वाला y हो जाएगा, मतलब ये y हो गया, और थीटा के एडजेसेंट वाला x मतलब ये x हो गया, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -y, -x, और उसी को हम क्या लिख देंगे, -y जो होगा वो cos ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पॉइंट कितना है, cos ऑफ 270 माइनस थीटा, और इसको लिख देंगे sin ऑफ 270 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 270 माइनस थीटा हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा -x, एंड व्हाट इज -y, -y इज योर -sin थीटा, एंड दिस इज योर -cos थीटा। आ गया ना। सिमिलरली बाकी सारी चीजें आप अपना आप सॉल्व करते जाइएगा, आराम से आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाला बात है ही नहीं। क्लियर है क्या? चलो, तो ये सारे प्रूफ्स का कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे उसको सजाते हैं, कैसे एग्जामिनर के खाना तैयार करते हैं, तो वो सब आप किताब में देख लीजिएगा, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। चलिए, मेरा काम जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करना कंसेप्ट, वो मैंने बिल्कुल कर चुका हूँ, ठीक है। अभी आप वो बुक्स में देख लेना कि कैसे लिखते हैं, है ना। बुक से अच्छा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप बुक से ही देख लो, वही बेहतर है, या फिर मैं अगर लिखूंगा तो मेहनत करके बुक से ही तो लिखूंगा ना बोर्ड में, बेहतर है ना कि आप ही देख लो, ठीक है। बस ये मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं। अगर समझ नहीं आता है बुक का क्या लाइन, कोई लाइन कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ये सब अगर लिखना समझ नहीं आता है तो बोल देना, फोन पे समझा दूंगा, ठीक है, या फिर जो का क्लास जब होगा बता देना, समझा दूंगा, क्या दिक्कत है। समझ आ रही है मेरी बात? बस अभी एक और टॉपिक कर लेते हैं हम लोग, चलो। रेंज, टेंथ वाले बच्चे रेंज समझोगे क्या? डोमेन रेंज तो आप लोग कर चुके हो ना 11th वाले बच्चे, ठीक है। तो आपको मैं वैल्यूज दे करके लिख देता हूं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलो, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये चीज 11th आपको याद है। डोमेन रेंज का बात कर रहा हूं बेसिकली, ये सारे फंक्शंस के, ठीक है। बट उधर मैंने आपको याद करा दिया था, -1 से 1 होता है साइन का रेंज, बोला था कि यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीज देख लो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है जरा ध्यान से देखते दोस्त। मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, टेबल कैसे बनाना है, मैं दो चीज पे काम करने वाला हूं। एक तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगो रेशियो, चलो आगे 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 दोस्त, आगे बढ़ते हैं, चलो चलो देखते हैं। पॉसिबल वैल्यू पे बात बाद में कर रहा हूं, पहले सॉरी थीटा का पॉसिबल वैल्यू में बातचीत बाद में कर रहा हूं, पहले ट्रिगो रेशियो का पॉसिबल वैल्यू दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि ट्रिगो रेशियो का पॉसिबल वैल्यू क्या है। समझ आ रहेगा मेरी बात? देख लो एक बार मेरे साथ साथ फटाफट देख, डायग्राम सही से नहीं बना पाता हूं। चलो, तो ये यूनिट सर्कल है मान लो, है, आगे नहीं जा रहा हूं। ये पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई ओ एम पी, ये आर है, ये एक्स है, ये वाई है। आर का वैल्यू कितना? 1, रेडियस इज 1, एंड दिस इज आवर थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है? cos थीटा, एंड y का वैल्यू क्या है? sin थीटा। सही है। चल 1 नहीं मानता हूं, यहाँ पे कुछ भी मान लो, यूनिट सर्कल नहीं मानते, कोई भी जनरल सर्कल लेके कर देते, ठीक है। तो आप मेरे को, अच्छा, cos थीटा का वैल्यू तब तो चेंज हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x बाई आर, और sin थीटा हो जाएगा y बाई आर। अच्छा, एक चीज तेरे को बताऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, ये जानता है ना। अभी इनइक्वालिटी को दोनों साइड में मैं r से डिवाइड कर रहा हूं, तो x बाई आर लेस देन 1 हो जाएगा। अभी r तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज हाइपोटेन्यूज है, बट ये x और y अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट शिफ्टिंग, आप थोड़ी देर पहले देखो, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में आ जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा तो
y नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा y? मैं कोऑर्डिनेट का बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट, लेंथ का बात नहीं। बाद में फोन करके ये डाउट नहीं पूछना है सर आपने तो बोले थे लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, लेंथ तो नेगेटिव, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट का बात। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कोऑर्डिनेट तो इंडिकेट करता है ना, उधर जो मैंने लिखा था इतना देर -x, -y को लास्ट वाले प्रूफ में क्या लिखा था? -x, -y, -x को लिखा था cos of 270 - थीटा और -y को लिखा था ना cos of sin of 270 - थीटा। तो मैं उस कोऑर्डिनेट का बात कर रहा हूं, ठीक है ना? दैट इज आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट का नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट का रिलेशन कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल का लेंथ का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो x लेस देन r है, r हमेशा पॉजिटिव आप जानते हो, क्योंकि x कितना भी नेगेटिव हो जाए r का वैल्यू हमेशा अंडर रूट में ही आएगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है ना? तो r से मैं डिवाइड कर सकता हूं तो इनइक्वालिटी इफेक्ट भी नहीं होगा, बट x तो नेगेटिव हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना? x तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? तो x अगर कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव अगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, r तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अगर नेगेटिव हो भी गया तो क्या होगा? यहां पे मैं मॉड्यूलस लगा सकता हूं ना दोनों तरफ। अगर मान लेना कि x अगर पॉजिटिव है तब तो हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जाता है। बट अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा तो मैग्नीट्यूड में तो ज्यादा डिनोमिनेटर ही है, बट अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये क्या लगा देंगे हम? मॉड्यूलस लगा सकते हैं ना। यहां से हम बोल सकते हैं कि आप मान लो कि x/r, मॉड्यूलस वहां लगा के मैं आपको समझा देता हूं, चलो, कि x/r लेस देन 1 तो ठीक है, बट x/r का एक मिनिमम वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। वो क्या होगा? x/r का एक मिनिमम वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका -1, क्योंकि अगर x नेगेटिव हो गया तो x/r हमेशा क्या होगा? -1 से बड़ा होगा ना। मैग्नीट्यूड में तो उसका आंसर 1 से छोटा ही होगा, बट x नेगेटिव हो सकता है, इस वजह से एक मिनिमम वैल्यू लग गया -1 से बड़ा, ठीक है ना? क्योंकि आप ऐसा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे को बता दो जहां पे x/r का वैल्यू -1 के इस पार या फिर 1 के उस पार जा रहा है, नहीं दिखा सकते, ठीक है? अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इक्वालिटी भी आ सकता है। क्यों इक्वालिटी आ सकता है? मान लो ये थीटा के थीटा पूरा पूरा 0 हो गया तो x और r सेम हो जाएगा। अगर ये थीटा के थीटा पूरा पूरा 90 हो जाएगा तो y और r सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस केस में ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री में स्टैंडर्ड वैल्यूज प्रूफ करने वक्त आपको बताया था। तो x/r अगर -1 से 1 आ गया तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? पक्का? तो याद रखना cos थीटा का वैल्यूज हमेशा क्या रहता है? cos थीटा will be always in the interval -1 to 1 for any value of थीटा, ठीक है ना? थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो। थीटा का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? रियल नंबर होगा। थीटा में कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा का बात करूं तो साइन थीटा हो जाएगा क्या? y/r हो जाएगा। अभी y भी परपेंडिकुलर भी तो r से हमेशा छोटा है या फिर उसके इक्वल होगा ना, ठीक है? तो सिमिलरली उधर अगर इनइक्वालिटी ले लेते हो तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू भी आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये -1 से 1 है, और ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा भी क्या होगा? r होगा। बट जब भी tan थीटा आएगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या है दोस्त? tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा है ना। तो ये चीज अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 कहां पे होगा? 90 डिग्री, 270 डिग्री, फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जहां जहां पे होगा उस जगह पे cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है? आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा एसटीसी रूल से। 90 डिग्री, 270 डिग्री, 540 डिग्री, ये सारे वैल्यूज पे cos का वैल्यू 0 होगा। अब एसटीसी रूल में चेक करके देख लेना, सिर्फ यही सारे वैल्यूज पे 0 होगा, ठीक है? तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जहां जहां पे थीटा जहां जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा उस जगह पे tan फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा में नहीं आ सकते। तो मैं tan का पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या लिखूंगा? रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आप जानते हो कि किसी भी ऑड एक्सप्रेशन को मैं 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पे n क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है? सिमिलरली sec थीटा भी क्या होता है? 1/cos थीटा होता है ना। तो cos थीटा नीचे आता है तो cos थीटा 0 नहीं हो सकता। अगर cos थीटा 0 नहीं हो सकता तो r - 2n+1 π/2 यहाँ पे भी होगा। समझ में आ रहा है ना? cos थीटा और cosec थीटा दोनों का डिनोमिनेटर में sin थीटा आता है, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड। sin थीटा कहां पे 0 होता है? जहां पे थीटा 0 होगा, पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, -π होगा, -2π होगा, -3π होगा, है ना? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, सारे 90 का मल्टीपल में, 90 का मल्टीपल में आपका वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? 90 का मल्टीपल में आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अरे सॉरी, 90 का मल्टीपल नहीं, sin 90 तो 1 है। 180 डिग्री का मल्टीपल में 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे जगह पे साइन क्या होगा? 0 होगा। कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। आप साइन 180 का वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 180 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी लिखो, प्लस 0 और माइनस 0 एक ही बात है। अभी ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 आया ना, मतलब साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 इंटू 90 प्लस 0 हो या माइनस 0 हो, है ना, आंसर तो इसका 0 ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ऑड मल्टीपल, ऑड या इवन कुछ नहीं, मल्टीपल ऑफ पाई में साइन 0 हो जाएगा, और अगर साइन 0 हो गया तो कॉट और कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये सारे वैल्यूज हटाना पड़ेगा। तो r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई, n पाई मतलब 180 का मल्टीपल, जहां पे n इंटीजर, यहां पे भी लिखूंगा r माइनस n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का अगर मैं वैल्यू बात करूं, सेक थीटा क्या हो जाएगा रे, r बाई x हो जाएगा ना, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा। तो r बाई x बाई r अगर 1 से छोटा है तो r बाई x तो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर x नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इधर ये -1 से बड़ा है तो उधर वो -1 से छोटा हो जाएगा। मतलब सेक थीटा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा या तो -1 से छोटा या फिर इक्वल होगा, है ना, या फिर सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। एंड लगा दो, मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन नहीं, दोनों का यूनियन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सेक थीटा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। एनी वैल्यू ऑफ थीटा मतलब कौन सा, यहां से उठाना पड़ेगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उधर सेक थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा। कोसेक थीटा का अगर मैं बात करूं, सिमिलरली क्या होगा, r बाई वाई होगा, y r से छोटा है तो आंसर 1 से बड़ा होगा, या तो -1 से छोटा होगा। तो कोसेक थीटा का रेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से। अभी tan और cot में देख, tan का आंसर क्या होगा, y बाई एक्स, और cot का आंसर है x बाई वाई। अभी x और y में तो कोई कंपैरिजन नहीं चलेगा ना, कौन किससे बड़ा है। अगर ट्राइंगल थीटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो y x से बड़ा हो जाएगा। अगर ट्राइंगल में ऐसे ले लेता हूं, रेडियस अगर ऐसे होता है, ट्राइंगल अगर ऐसे ले लेता हूं, तो उस केस में x y से ज्यादा हो जाएगा। तो ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है, मतलब आंसर 1 से बड़ा भी हो सकता है, आंसर 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गया जब दोनों पॉजिटिव हो जाएगा या दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव अगर हो गया तो आंसर पॉजिटिव, दोनों अगर नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक्स और वाई तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो आंसर कंप्लीटली माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आंसर 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, -1 से बड़ा भी हो सकता है, -1 से छोटा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दैट इज क्या होगा, रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया, याद रखना, है ना। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थीटा का पॉसिबल वैल्यू, है ना, थीटा का पॉसिबल वैल्यू मतलब दोज वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, ठीक है, उसी को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन वगैरह भी याद मत रखो, आप बस इतना सा याद रखो कि थीटा का वो पॉसिबल वैल्यू जिस वजह से ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो, डिफाइंड हो, वही चीज मैंने लिख दिया और लॉजिक के साथ लिखा। और इधर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब थीटा का वैल्यू नहीं है, अभी मैं पूरा उस थीटा के वैल्यू के लिए जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसका बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हम नहीं लिखते, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन x लिख दिया तो x रिप्रेजेंट्स थीटा, दैट इज दिस टेबल, एंड y रिप्रेजेंट्स दिस टेबल, ठीक है ना। y रिप्रेजेंट्स दिस टेबल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कंप्लीट साइन x, दैट इज y रिप्रेजेंट दिस एंड x रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी कैसे आया मैंने अच्छे से यहाँ पे ज्योमेट्री से आपको समझा दिया, क्लियर है। तो ये अच्छे से लॉजिकली आप अपना नोट्स में प्रॉपर्ली ऐड करके रखिए, ठीक है, और याद भी रखिए। और 11 वाले आप पहले ये पढ़ चुके हो, बस अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, क्लियर है, समझ आ रहा है दोस्त। चल, और ये जो साइन 90 डिग्री 180 डिग्री है ना, 50 डिग्री 30 डिग्री, ये सब जो वैल्यू मिलता है ना, वही वैल्यू को यूज करके हम डिफरेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल के ग्राफ तो हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं, है ना, एक वैल्यू लेकर के। समझ में आ रहा है ना। और अगर आपको और आपको मैंने याद भी है आपको कि मैंने जब 6 ग्राफ आपको सामने बनाया था फंक्शन में, तो मैंने बस 2 ग्राफ आपको याद कराया था और बाकी चारों के चारों उन दोनों को यूज करके बनाया था। tan, cot, sec, cosec चारों को मैंने उन दोनों को यूज करके बनाया था, और साइन और कॉस बस मैंने आपको याद कराया था। साइन और कॉस इस लॉजिक से अभी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका मान लो यूनिट सर्कल है, ठीक है।
तो यहाँ पे 30 डिग्री पे जो वैल्यू है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बना सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर लिया एक ही साथ, तो ऐसे होता है ना आपका ग्राफ। ये एक यूनिट सर्कल बना दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। अभी देख ऐसे होता था ना ग्राफ, सिर्फ एक हिस्सा मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ही है ना, जहां पे ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या आएगा वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा, ये तो 1 है, ये 30 डिग्री अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ, इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा, इतना सा लेंथ हो जाएगा √3/2 और इतना सा लेंथ हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3/2 हाफ को। सिमिलरली 60 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, है ना, 75 डिग्री लो, 90 डिग्री लो, उसके करस्पॉन्डिंग शेडो लेते जाओ, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलता जाएगा। जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये देखो वापस इसके बाद से ग्राफ रिपीट होना चालू हो गया, मतलब y का वैल्यू सेम ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू देखो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू मेंटेन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू मेंटेन हो रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है वो भी यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, क्यों, तो साइन क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव। तो इस एंगल में ये एंगल कितना होगा, इतना डिग्री होगा, उसके करस्पॉन्डिंग शेडो यहाँ पे आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग शेडो यहाँ पे आ गया। एकदम जब आप 270 पे आ गए तो एकदम साइन का मिनिमम वैल्यू आया, कितना आया, -1 आया, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट क्या है 0,-1 और ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। तो एकदम मिनिमम वैल्यू आया, मैक्सिमम वैल्यू आया। तो इस प्रकार से यूनिट सर्कल का शेडो लेके आप साइन और कोसाइन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। और उनके मदद से, साइन और कॉस का ग्राफ की मदद से आप रिमेनिंग tan, cot, sec, cosec सब चारों के चारों बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चल तो बस, और ट्रिगो पार्ट 1 में और कोई थ्योरी वगैरह बाकी नहीं है, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। अभी उसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस पीरियडिक फंक्शन मैंने दोस्त नहीं पढ़ाया, मैंने आपको समझा दिया 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड क्या होते हैं वो मैंने याद करा दिया फॉर जस्ट क्लास 11। क्योंकि अभी मैं 10 मिनट पीरियडिक फंक्शन फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा करके छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो आईटीजे का टॉपिक है और वो मैं हमेशा क्लास 12 में पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो पीरियडिक फंक्शन जो है वो 12 में आएगा आपका, ठीक है। तो 12 में इन डिटेल में 2 से 3 लेक्चर का टॉपिक लेकर के इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया जाता है पीरियडिक फंक्शन का, ठीक है। तो वो एक आधा घंटा का चीज मैं कुछ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना नहीं चाहता आपको, इन डिटेल में आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अभी अगर आपको सिर्फ अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड दिया गया है तो उसको आपको जवाब क्या देना है आप जानते हो, समझ में आ रहा है ना, कि जिस स्मॉलेस्ट इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने आप को, वो हो जाएगा पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। और वो साइन, कॉस, सेक, कोसेक चारों के लिए 2π था और tan और cot के लिए π, ठीक है, याद रहेगा ना। तो बस वही चीज आप याद रखिएगा प्रॉपर्ली। और अभी चलिए अपना क्वेश्चन जो है हमारा वो शुरू करते हैं, है ना। इस टॉपिक के ऊपर अभी जो भी जितना भी पढ़े हमने उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये ट्रिगो पार्ट 1 कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर से पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास से जरूर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में अपन क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर -300 डिग्री, वैल्यू निकालना है इसका। बस वही फ्लैट सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं, एएसटी से रूल लगा करके सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ -300 को माइनस साइन 300 लिख सकते हैं, जिसका स्क्वायर, मैं एक ही क्वेश्चन पूरा ब्रेक करके दे रहा हूँ और नहीं करूंगा, लेकिन और मैं सारे करके तो दूंगा, लेकिन उसको आप इधर उधर ऐड वगैरह आप करोगे सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -240 विल बी कॉस 240, क्योंकि कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा होता है, अभी आप पढ़ के आए हो। और साइन ऑफ 390 का होल क्यूब, साइन क्यूब मतलब साइन 390 का होल क्यूब। अभी ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, और इसी का क्या स्क्वायर, इसको अगर 90 से डिवाइड करें तो एक ही बात जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री होल क्यूब। cos 240 मतलब cos ऑफ
थ्री इंटू 90 माइनस 30 भी लिख सकते हो, या फिर 2 इंटू 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर आ जाएगा साइन ऑफ 4 इंटू 90 प्लस 30 का होल क्यूब। सही है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन ऑफ 390, मतलब ये cos 30 बन जाएगा, और 390 प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। cos ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये ऑड है, 1 ऑड है, तो ये साइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos 90 इंटू 2 ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल है, तो cos 60 जाएगा, और 90 इंटू 2 प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, और साइन 4 इंटू 90 प्लस 30 इवन है, तो ये साइन 30 होगा, और 4 इंटू 90 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपका cos 30 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4, ये हो जाएगा माइनस साइन 30 का होल क्यूब दैट इज 1/8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1/2 होल स्क्वायर 1/4, और इधर हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब दैट इज 1/8। क्लियर है, तो ये आ जाएगा माइनस 3/32 प्लस 1/32, जो कि हो जाएगा माइनस 2/32 विच इज नथिंग बट माइनस 1/16। क्लियर है, समझ आ रहा है? बस चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। अपन तो आगे जा रहे हैं, आपको जाना है नहीं जाना है? जाना है ना भाई, जाना है ना, बिल्कुल जाना है। आगे नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा दोस्त, आगे तो जाना ही पड़ेगा ना, आगे जाने के लिए तो पढ़ रहा है ना। चल 2 का नंबर 1, साइन 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री एंड सेक 80 डिग्री। क्लियर है, तो जनाब देख, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अपन ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन करो, एक को एक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करो इन सच ए वे दैट वो लोग कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो साइन 10 है, अभी यहाँ पे कहीं 90 वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है 90 ना, तो 90 को अच्छा cos 30 को तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, cos 30 का तो वैल्यू पता है हमें। ठीक है, इधर cosec 60 को भी कुछ करने का जरूरत नहीं, इसका वैल्यू पता है। अच्छा, बाकी कैंसिल करेंगे, देख cot 20 और cot 70 कैंसिल हो जाएगा, tan 40 और tan 50 कैंसिल हो जाएगा, और sin 10 और sin 80 sec 80 कैंसिल हो जाएगा। बोले सर कैसे कैंसिल हो जाएगा, जरा बताइए तो एक बार, हमें भी सीखना है। sin 10 को मैं क्या sin 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल। cot 20 को क्या 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल। cot 30 दैट इज √3/2, tan 40 को tan 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अभी नालायक की तरह इन तीनों को भी चेंज मत कर देना, वापस से ही मिलेगा और ढूंढता रहेगा, तो इर्द गिर्द घूमता रहेगा, समझेगा? चल, तो ये cosec 60 हो जाएगा, सॉरी माय डियर, cosec 60 हो जाएगा आई थिंक 2/√3। सही है, अरे ब्रैकेट वगैरह लगा देना यार, ये सब फॉर्मेलिटी कर लेना। ठीक है, आगे क्या है, आगे दो चीज cot 70 और sec 80। अभी देख नेक्स्ट लाइन में ये बन जाएगा cos 80 गया, ये sec 80 के सब कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan 20 cot 20 के सॉरी ये तो 20 था ना, तो इसको 70 लिखेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और इधर से आंसर आ जाएगा 1। खत्म, प्रूफ भी करना है 1। क्लियर है, समझ गया ना भाई? बस अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, और चल रहा है मस्त। मेरे को एंजॉय नहीं करने दोगे ना भाई? जल्दी खत्म करें। साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस साइन स्क्वायर 5π/3 प्लस साइन स्क्वायर 8π/3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देख जरा क्या खेल खेलते हैं यहाँ पे।
देख साइन स्क्वायर पाई बाई 3 तो सबको पता है, रहने दे इसको, ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है इसके साथ। साइन 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, बिकॉज पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 इज नोन टू अस 60 डिग्री, सब कुछ पता है उसके बारे में। प्लस ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 माइनस पाई 5 पाई होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी 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 माय डियर सॉरी, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, 8 पाई बाई 3 है ना, बढ़िया बढ़िया। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3 अगेन, साइन 2 पाई माइनस माइनस का स्क्वायर, आप नेक्स्ट लाइन में माइनस लिख के ब्रैकेट लिख के होल स्क्वायर लिखना, फिर उसके अगले लाइन में साइन स्क्वायर पाई बाई 3 लिखना, नहीं तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा और आपको दर्द दे देगा बहुत, सही है। और ये तो प्लस में ही आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3, मैंने एक स्टेप स्किप करके लिख दिया, 10 वाले बच्चे होशियार रहना थोड़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 3, तो ये 4 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 3/4 विच इज 3। तो ये आ गया आपका आंसर, क्लियर है। चलो नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देख नंबर 3 में क्या बोला गया है, बीच में डॉटेड देके रख दिया और गैप जो है उसको देख करके आपको इस डॉटेड वाली चीज को पकड़ना है, ठीक है भाई। चल तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, साइन स्क्वायर 90 तक। साइन स्क्वायर 90 को खुश होकर के 1 नहीं लिख देना है, जरूरत है। बोले क्या है सर, चलो बताते हैं। साइन 5 को लिख देंगे साइन 90 माइनस 85, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 85, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, मैं स्टेप स्किप करके लिख रहा हूं, पहले बता रहा हूं। ये कॉस स्क्वायर 80, ये कॉस स्क्वायर 75, ये कॉस स्क्वायर, ऐसे करते करते कभी ना कभी कॉस स्क्वायर 50 पे आएगा, फिर कॉस स्क्वायर 40 पे आएगा, फिर कॉस स्क्वायर इधर से जाएगा तो नहीं, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 50, मतलब क्या है, ये कहां तक गया मैं, कॉस स्क्वायर 50 मतलब साइन स्क्वायर 40, तो फिर आएगा साइन स्क्वायर 45, यहां तक तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर साइन स्क्वायर 45 ओरिजिनल एंगल्स को लिख रहा हूं, फिर साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 55, ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा, साइन स्क्वायर 85 तक जाऊंगा, और फिर आएगा साइन स्क्वायर 90। अभी देख साइन स्क्वायर 85 और कॉस स्क्वायर 85 1, तो ऐसे कितना 1 आएगा, साइन स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 81, तो ऐसे कितना आएगा, कितना 1 आएगा, 85 से कहां तक, 50 तक, तो 50 55 60 65 70 75 80 85, टोटल 9 है, 9 टाइम्स, ठीक है। चल 1/√2 का होल स्क्वायर बता क्या है, 1/2 है, क्लियर है। और साइन 90 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे टोटल 9 1 है, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 9.5 क्या दे रखा है, 10.5 होना चाहिए, नहीं कहीं पे कोई गड़बड़ क्या है क्या, मैंने कर सकता हूँ भाई, इतना होशियार तो मैं हूं नहीं। चलो ये 8 टाइम्स होगा, गलत बोल दिया, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 50 55 60 65 70 75 80 85, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो 8 प्लस 1 9.5 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1 को 8 टाइम्स ऐड करने से 8 आता है आंसर, 8 प्लस 1 9.5 हो गया, क्लियर है। बस सोच को पकड़ो अच्छे से, है ना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। एनर्जी खराब बिल्कुल नहीं करना है, जो डिफिकल्ट सेक्शन है उसको पढ़ाने में मजा भी आता है, और इधर अपना एनर्जी अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो लल्ला आप खुद सोच सकते हो उसमें मेरा एनर्जी क्यों खराब करे, ये हो सकता है ना नंबर 3, क्लियर है। चलो नंबर 4 पे बातचीत कर लेते हैं। नंबर 4 नहीं कर पाएगा क्या, चल कर देता हूं। अच्छा एक रिलेशन दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी पाई है, तब जाकर के आपको ये प्रूफ करना है। अरे यार नहीं, यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी पाई का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो a पे ही दिया हुआ। अभी ये कर लोगे ना, ये गलती से आ गया होगा कोई क्वेश्चन, ये कर लोगे ना आराम से, 10 पाई माइनस a 2 पाई माइनस a सबको ब्रेक कर देना, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सारे के सारे -10 -3 10 है भाई, -3 10 है, आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। देखते ही सॉल्व हो गया, वो कुछ करने का जरूरत नहीं, ठीक है, आप ऑफिशियली खुद से कर लेना। यहाँ पे बोल रहा है एबीसीडी आर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल, तो a प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री होगा, है ना। तो एक जगह पे बोल रहा है a प्लस बी बाई 2 और c प्लस बी बाई 2 चाहिए,
तो a प्लस बी बाई टू जो होगा वो पाई माइनस सी प्लस डी बाई टू के इक्वल हो जाएगा ना, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो। ठीक है, तो पहला वाला चीज जो पूछा जा रहा है वो तो अपना भी प्रूफ हो गया, cos c प्लस डी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा ना, प्लस कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। क्लियर है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू प्लस कॉस सी प्लस डी बाई टू, कैंसिल आउट होकर के आंसर 0। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d, सही है। अभी अपन क्या करें, यहां से सिंपल सा लॉजिक अगर लगाए तो a को अपन क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं समथिंग 2 पाई माइनस समथिंग होगा, नहीं। बट अगर मैं a को यहाँ पे डायरेक्ट लिखूं या ना लिखूं वो मेरा सवाल है बहुत बड़ा। ठीक है, वो मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, नहीं a को लिखना है या नहीं लिखना है। ट्रिको पार्ट 2 नहीं पढ़े, पार्ट 2 पढ़ते तो बहुत जल्दी बता देता ये, नहीं। अभी इसको बेसिक से कैसे मैं बताऊं आपको, a प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, गलत बात है ये सब। एक फॉर्मूला याद करा रहा हूं, कर लो, कल ही जाकर के नेक्स्ट लेक्चर में जाके बनाऊंगा, लेक्चर 4 में ही मिलेगा ये फॉर्मूला का प्रूफ। cos c प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इन दोनों में लगा देते तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू, और इधर इन दोनों पे अगर लगा दे तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। अभी के लिए बस याद रखो, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, एंगल चेंज हो गया। तो cos a प्लस b बाई टू का वैल्यू अभी हमने क्या मिला, माइनस cos c प्लस d बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप फंस जाओगे पूरे तरीके से, नहीं। यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा ना, अरे यार यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तो आपके पास वो आ जाएगा a माइनस बी बाई टू और c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। तो a माइनस बी बाई टू और c माइनस डी बाई टू तो गड़बड़ कर देगा आपको, नहीं। तो a माइनस बी तो क्रिएट करना होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, a पे अगर सोचे तो cos a cos b ना, क्या कर सकते हैं यार, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है 2 पाई, अगर सबको पाई बाई 2 मान लेता हूं तब तो बिल्कुल सही दिख रहा है आंसर, बट ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अपन कर क्या सकते हैं, यहाँ से cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d ना, एक काम करें, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d ना। तो आप एक काम कर सकते हो ना, यहाँ पे दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, a प्लस b प्लस c प्लस d 2 पाई है, cos a को 2 पाई माइनस तो लिख नहीं सकता, बाकी सारे चीज 2 को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन करूँ तो करूँ कैसे, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है, नहीं। 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 आ गया, c प्लस b बाई 2 c माइनस b बाई 2। अभी a माइनस b तो यहाँ से निकाल नहीं पाएगा, यही हो गया मेजर प्रॉब्लम में। हाँ, a प्लस b बाई 2 ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देना पड़ेगा। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होने से बात नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। जहां से भी मैंने क्वेश्चन पिक किया है गलत लिखा होगा भाई, कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे सेकंड पार्ट नहीं हो सकता है विदाउट साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो ऑपोजिट एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री, दैट इज a प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा पाई और b प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा पाई। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस सी और b का वैल्यू पाई माइनस डी रख दो, a का वैल्यू पाई माइनस सी रख दो तो ये माइनस कॉस सी आ जाएगा, ये माइनस कॉस डी आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के आंसर 0। साइक्लिक होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको साइक्लिक लगा देना। पहले वाला पार्ट तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल से प्रूफ हो जाएगा, बट सेकंड वाला पार्ट साइक्लिक होना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। चलो बस कर लीजिएगा, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। सही है, ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता है बोल के करेक्ट करा रहा हूं, बिल्कुल सर को आता है। सर टीचर बाई चॉइस है, नॉट बाई फोर्स। ठीक है, तो सर को आता है, तो मिस्टेक है इसीलिए बोल रहा हूं। अगर आप कर सकते हो विदाउट साइक्लिसिटी कंडीशन तो आप करके बता दीजिएगा मेरे को। चलिए नंबर 3
नंबर 3 पार्ट 1 जरा ध्यान से देखिए। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन थीटा बराबर 2। यहां से बोलता है सॉल्व करने बोलता है, क्या बोलता है सॉल्व करने बोलता है हमें, है ना। थीटा का वैल्यू क्या से क्या दे रखा है 0 से 360। सिमिलरली दो ट्रिग्नोमेट्रिक इन सब इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके साइन थीटा निकालना है ना। ये अलग सा एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री को, पार्ट 3 बोलते हैं। 10th में तो नहीं है बट 11th में है, ठीक है। तो थोड़ा रफ्तार में बोलते तीनों क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा टाइम जा रहा है ना। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा बराबर 2 है। अभी यहाँ पे sin थीटा है तो डेफिनेटली मैं इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। कोई कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि जरा cos स्क्वायर रख करके sin को cos में लेके जाओ ना। बेटा sin को cos लेके जाने के लिए √1 - cos स्क्वायर लाना पड़ेगा, और अंडर चीज मैं जानबूझ के कभी नहीं लाऊंगा क्योंकि वो खतरनाक होता है, उसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग वगैरह बहुत कुछ करना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल सा चीज अगर सामने रख करके आप गंदा चीज करना चाहते हो तो वो आपका चॉइस है, उसमें मैं आपका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 sin थीटा - 1 * sin थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो या तो sin थीटा का वैल्यू 0 या तो sin थीटा का वैल्यू हाफ हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। अभी sin थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है, क्योंकि sin 0 0 है। 180 डिग्री भी हो सकता है ना, 360 डिग्री भी हो सकता है। 180 का मल्टीपल होता है ना आंसर, अभी अभी सिखाया था कि sin थीटा 0 कहां पे होता है 0 पे, 180 पे, 360 पे एंड सो ऑन। 180 का नेक्स्ट मल्टीपल 540, बस इतना कुछ जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा को रेस्ट्रिक्ट करके दिया है। कहां से कहां पे 0 से 360 में। sin थीटा का वैल्यू हाफ कहां पे होता है, देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट sin थीटा हाफ कहां पे होता है आप खुद सोचिएगा, 150 पे हाफ होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर sin थीटा अगला हाफ कहां पे होगा, अगला अगर मैं sin थीटा के बारे में हाफ अगर मैं देखूं तो वो 360 क्रॉस कर जाएगा। 0 से 360 के बीच में और नहीं हो सकता है, 0 से 360 के बीच में यही 5 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ना। 30 डिग्री, 150 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे तो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसीलिए 0 और 360 भी हट जाएगा। तो पॉसिबल सॉल्यूशन जो होगा थीटा का वो ये 3 ही हो जाएगा, 30 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। बिकॉज we can write sin 180 degree is equal to 100 degree and check sin 30 को हाफ तो सबको पता होता है, और sin 150 को अगर आपका डाउट है तो आप चेक कर लो कि sin 180 माइनस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 into 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो sin ही रहेगा, और एज ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है तो sin 30 होता ही है, तो ये इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से मेरे ऊपर आएगा मुझे वार्ड करने, वो क्या है कि सर आपको कैसे पता चला कि सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही होगा, और वैल्यूज आपने क्यों नहीं सोचे। नालायक आप सोच करके देख लो कि sin थीटा का वैल्यू हाफ और किसी जगह पे हो सकता है क्या। अगर सोचना ही है तो 30 का मल्टीपल में ही सोचोगे ना, मल्टीपल नहीं मतलब 30 का एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही तो सोचोगे ना, क्योंकि 30 डिग्री पे साइन हाफ होता है, ठीक है, और नहीं मिलेगा। और अगर आपको प्रॉपर्ली नॉलेज चाहिए तो ये सब का प्रॉपर नॉलेज हम ग्राफ से लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin थीटा। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं बनाता तो ये क्वेश्चन 10th में देता ही नहीं मैं। sin थीटा इक्वल टू हाफ, तो sin थीटा हाफ ये लाइन होता है, ये लाइन। दिस इज y इक्वल टू हाफ एंड दिस इज y इज इक्वल टू sin थीटा। दोनों का इंटरसेक्शन देख लो कितना आ रहा है ना, 360 डिग्री, दैट इज यहां तक है 360 डिग्री 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में sin थीटा का इंटरसेक्शन सिर्फ 2 ही आ रहा है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 180 माइनस 30 दैट इज ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये लाइन पे दोनों सेम है, देखो ये अगर 30 होता है ये भी 30 होगा, तो ये 180 माइनस 30 हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। बट 10th वाले ऐसा मत समझो कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ से ASTC से समझ जाओ, बाकी जब आगे आप बड़े हो जाओगे तब आप ग्राफ से प्रॉपर्ली कर सकते हो, और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो अभी आप लेक्चर देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 1। अगर जनाब यहाँ पे पहले cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर को sin पे लेके गया, रीजन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे sin था। अभी sin स्क्वायर को मैं cos में लेके जाऊंगा, रीजन क्या है, क्योंकि लीनियर पावर में 1 डिग्री पावर में जो है वो क्या है cos थीटा में। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको अपन 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका उधर अगर शिफ्ट होता है तो ये -3 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज कर नहीं सकते हो तो प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का सहायता ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, कॉमन चला जाएगा तो 2 cos थीटा माइनस √3 हो जाएगा, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा cos थीटा माइनस √3। एस cos थीटा माइनस √3 कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है।
तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो अच्छा 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 cos थीटा प्लस होगा यहाँ पे, नहीं cos थीटा प्लस होना चाहिए ना, प्लस होगा क्या? आपको क्या लग रहा है? बोले सर ये तो फैक्टराइज गलत हो गया यार। नहीं, चलो अगर फैक्टराइज गलत हो गया, फैक्टराइजेशन गलत हो गया ये, तो 2√3 माइनस √3 तो √3 होता है और दोनों का प्रोडक्ट 6 होता है, जबकि मेरा यहाँ पे -6 आ रहा है। सही है सही है, नहीं दोनों का प्रोडक्ट तो -6 ही होता है, सही तो है। नहीं ये 2√3 2 cos थीटा तो कॉमन चला गया तो अंदर cos थीटा आ गया, -√3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस √3 इंटू cos थीटा -1 हो जाएगा, सॉरी cos थीटा -√3 हो जाएगा। सही है। अब ये फैक्टर तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 -√3 नेगेटिव आ रहा है, तो cos थीटा का अगर दूसरे वैल्यूज लेते हैं तो cos थीटा -√3 नेवर बी जीरो। तो ऑब्वियसली 2 cos थीटा प्लस √3 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट इज cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। एंड व्हाट इज -√3/2? -√3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आपको आंसर चाहिए 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, ठीक है? तो आप लिख दोगे एज थीटा इज इन द इंटरवल 90 डिग्री से 270 डिग्री, देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना? 60 डिग्री पे आप जानते हो कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, बट ये cos 30 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है? ये 90 प्लस 30 डिग्री अगर हो गया तब तो ये साइन बन जाएगा, नहीं हो सकता है ना? तो ये 180 माइनस 30 हो सकता है, हाँ 150 वन ऑफ द चॉइस हो जाएगा, ठीक है? 150 पे -√3/2 आएगा, फिर आप देख सकते हो तो 210 डिग्री पे आएगा, है ना? 180 माइनस 30 पे भी माइनस cos 30 आएगा और 180 प्लस 30 पे भी प्लस cos 30 आएगा, तो दोनों जगह पे -√3/2 आएगा आंसर। तो थीटा का पॉसिबल वैल्यू 150 और 200 दो ही हो जाएगा इन दिस इंटरवल, और अगर इंटरवल नहीं दिया जाता है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा जिसको हम जनरल सॉल्यूशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? और जो कि जनरल सॉल्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में, ठीक है? 11th वालों का तो सिलेबस में उनको तो सब कुछ पढ़ना है, अगर 10th वाला आपका ज्यादा शौक है तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल और समझ सकते हो चीजों को डीप से, ठीक है? तो नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पे अगर मैं देखूं तो बोला जा रहा है ये एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया है, ठीक है? ये एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया है, ठीक है? ध्यान से समझना। बोलता है कि ये इक्वेशन पॉसिबल होगा क्या फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू अगर रियल होता है तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो, वी हैव, हमें क्या पता है? हमें पता है कि sec थीटा का वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है या फिर sec थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? तो अगर sec थीटा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा तो डेफिनेटली sec स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या फिर उसके इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है? ये हमेशा 1 से बड़ा या फिर इक्वल ही होगा। तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर sec स्क्वायर थीटा व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? अभी x प्लस वाई होल स्क्वायर पॉजिटिव है तो दोनों से इनइक्वालिटी के बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत वाला सीन तो होगा नहीं क्योंकि इनइक्वालिटी कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। तो यहां से आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, इसको उधर लेके चले जाओ, x माइनस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा और इनइक्वालिटी तो कोई शिफ्ट वगैरह नहीं होगा, x माइनस वाई उधर चला जाएगा तो x माइनस वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या है? x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, बट उसी को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है ना? अभी कोई परफेक्ट स्क्वायर चीज कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है? तो कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल सीन है ये, ठीक है? तो आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे कि ये इक्वेशन जो है वो क्या नहीं है, वो वास्तव में पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x और y इक्वल होगा, ठीक है? तो पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x नॉट इक्वल्स टू y देना चाहिए था। अगर x नॉट इक्वल्स टू y दिया नहीं है तो x इक्वल टू y के लिए कभी ना कभी ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि sec थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है? एज x नॉट इक्वल्स टू y देयरफॉर आप लिख दो x माइनस y होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जो भी आपने यूज किए वो गिवन कंडीशन था, ठीक है? इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर
sec square theta is equal to 4xy divided by x plus y whole square is not possible, is not possible for any real values of, for any real values of x and y, for any real values of x and y. क्लियर है ना? जहां पे x नॉट इक्वल टू y ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि अगर x इक्वल टू y हो जाता है तो कभी ना कभी ये पॉसिबल हो जाएगा, x इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है? अगर x इक्वल टू y हो गया तो sec थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 पॉसिबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बट अगर डिनोमिनेटर में माइनस होता, बीच में x माइनस y होता, तब ये चीज देने का जरूरत ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब अपना आप समझ आ रहा है कि sec और x और y का वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकता है, अदरवाइज sec क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको प्रॉपर्ली समझ के अच्छे से करना था, तो ये आप प्रॉपर्ली अच्छे से समझ के कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? पहले हम sec थीटा का पॉसिबल वैल्यूज लिखे और उसका स्क्वायर पे बातचीत किए और फिर जाकर के इसको इधर बैठा दिए, तो हमें जो इक्वेशन मिला वो एब्सर्ड रिजल्ट मिला जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से ये जो हमने वैल्यू पुट किए थे वो भी ऑब्वियसली गलत ही होगा, है ना? मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? चल, तो इस प्रकार से और 2-3 क्वेश्चन आपकी शीट में आपको मिलेगा, तो प्रॉपर्ली आप उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और अगर उनका प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेंगे तो बात बन जाएगा दोस्त, सही है? चल, तो साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ 120 माइनस बीटा, साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ 120 माइनस बीटा, ठीक है? जहां पे अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है, ठीक है? तो साइन 120 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन 20, तो अल्फा और बीटा में पॉसिबल रिलेशन निकालने के बोला, तो एक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 120 माइनस अल्फा इक्वल टू 120 माइनस बीटा हो जाएगा, जहां से अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, है ना? अगर मैं आपको पूछ देता हूं कि साइन ए इक्वल टू अगर साइन बी है तो क्या ए इक्वल टू बी होगा? A equal to B is one of the solution of this equation. This equation generally indicates infinite solution, है ना? इसका infinite solution होता है जिसको हम जनरल सॉल्यूशन के रूप में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में, ठीक है? आज तो पार्ट 1 खत्म हो रहा है, पार्ट 3 में पढ़ेंगे, बट A equal to B इसका one of the possible solution, तो ये मैंने लिख दिया। अल्फा इक्वल टू बीटा इज one of the possible relations between अल्फा एंड बीटा। दूसरा, अगर इस लेवल में आप निकालना चाहते हो, है ना, इस लेवल में आप निकालना चाहते हो तो साइन थीटा को आप साइन 180 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हो ना दोस्त, बिकॉज साइन थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा बोथ आर सेम, तो ये हो जाएगा 60 प्लस बीटा। क्लियर है क्या? तो अभी अगर आप यहां से लिखोगे 120 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का एक और रिलेशन आ जाएगा 60, ऑब्वियसली डिग्री में होगा, ये सारी चीज डिग्री में दिया हुआ, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा या तो 60 होगा या तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? और मैं ये चीज क्यों लिख पाया? क्योंकि देख, बीटा का वैल्यू पाई से छोटा है, ठीक है ना? बीटा का वैल्यू पाई से छोटा है और अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों 0 से 180 के बीच में है। अगर दोनों 0 से 180 के बीच में नहीं है, अभी ये समझोगे क्या? 60 प्लस बीटा नहीं, छोड़ो अभी ये नहीं समझोगे, ये कंडीशन का अहमियत, बस इतना सा समझ जाना कि इसका अगर साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ 120 माइनस बीटा है तो इसका इनफिनिट सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा में जनरेट कर सकता हूं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको 2 दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिलेशन होगा अल्फा और बीटा में, इनफिनिट पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा अल्फा और बीटा में, बट हम 2 ही अभी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इतना ही सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। समझ में आ रहा है ना? हमें इतना लिमिटेड चीज पढ़ाया गया है तो हम सिर्फ इतना सा ही कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है? जब पढ़ेंगे, पूरा ट्री को पढ़ लेंगे, तब तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया ना? साइन थीटा को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन 180 माइनस थीटा। इसको नहीं लिखा, इसको लिखा साइन 180, बिकॉज साइन थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा आर सेम, ठीक है? अभी कोई मेरे को ये मत पूछ देना कि सर आपने 90 में क्यों नहीं लिखा? साइन थीटा को साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस, अबे साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में चला जाएगा। अच्छा, तो वो बच्चा तब बोलेगा कि सर अच्छा आप 180 प्लस भी तो लिख सकते थे। नहीं, 180 प्लस क्यों नहीं लिखा आपने? 180 प्लस भी तो लिख सकते थे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो 180 प्लस अगर मैं लिख देता तब तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता। समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा थोड़ी ना रहता। समझ में आ रहा है ना? तो साइन में ही अगर इसको रखना है, क्योंकि मैं इक्वेट तो तभी कर पाऊंगा ना, तो साइन में ही अगर मुझे इसको रखना है तो साइन थीटा को या तो मैं साइन थीटा ही लिखूंगा या फिर
एक ही ऑप्शन है उसके पास, साइन 180 माइनस थीटा। वो जो इधर जो लंबा टेबल बनाया था उसमें जाकर के देख लेना किधर आपको मिलता है साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, सिर्फ आपको इस जगह पे मिलेगा 180 माइनस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा मिलेगा, दूसरे किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। दूसरा अगर आपको मिल सकता है, मिलेगा कहां में मिलेगा दूसरा, 180 माइनस थीटा, या तो साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखो, या तो साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, या फिर अगर दूसरे किसी जगह पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270। ये सब का कोई गुंजाइश नहीं है, 270 और 90 का तो कोई गुंजाइश होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रेशियो को चेंज कर देगा, साइन को कॉस बना देगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 180 प्लस लिखने से माइनस साइन थीटा बन जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। 360 माइनस थीटा लिखने से भी फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। और ऑप्शन आता है 360 प्लस थीटा। अरे भाई 360 प्लस थीटा अगर आ गया तब तो वापस अब रिपीटेशन में चलेंगे ना, उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसका जब आंसर मिलेगा वो तो सेम मिलेगा। 360 प्लस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू तो बराबर ही है ना। ठीक है, और अगर आप लिखना भी चाहते हैं इस चीज को, साइन 360 प्लस 120 माइनस बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 480 माइनस बीटा आ जाएगा। ये अलाउ यहां पे आपको क्या क्या आएगा, अगर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर अच्छा, तो यहां पे तो आप हमें मिल गया 120 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 480 माइनस बीटा, है ना। तो आप बोलोगे यहां से अल्फा, हाँ यहां से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 120 माइनस 360 आ जाएगा। ये देखो एक और रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल 360 प्लस थीटा लिख दिया तो एक और रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। बट अगर मैं हकीकत में देखूं तो ये रिलेशन अंडर दिस कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ही देखो ना, कॉमा दिया हुआ है बीच में, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 180 है। अगर अल्फा मान लो ये नेगेटिव है ना, ये एकदम लीस्ट कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा और ये वाला मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम क्या है 0 और ये मैक्सिमम क्या है 180। देखो ना अल्फा का मिनिमम क्या है 0, a माइनस बी मैक्सिमम कब होता है, जब a मैक्सिमम और b मिनिमम होता है। a माइनस बी मिनिमम कब होता है, जब a मिनिमम b मैक्सिमम होगा। मिनिमम से मैक्सिमम घटाएंगे तो आंसर मिनिमम आएगा ना, और अगर मैक्सिमम से मिनिमम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमाइज होगा। समझ में आ रहा है ना, बड़े से छोटा घटाएंगे तो बड़ा आएगा और छोटे से बड़ा घटाएंगे तो छोटा से छोटा आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे माइनस में चाहिए यहाँ पे आंसर, तो ऑब्वियसली अल्फा 0 हो सकता है। अल्फा का एकदम मिनिमम कंडीशन लेके देख लेते हैं अल्फा का 0, और बीटा का एकदम मैक्सिमम कंडीशन लेके देख लेते हैं 180। बीटा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अल्फा इससे कम नहीं हो सकता है। तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन से भी आंसर क्या आ रहा है, 0 माइनस 180 माइनस 180 आ रहा है। मतलब ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं जहां पे आंसर माइनस 360 हो सकता है अंडर दिस कंडीशन। तो अंडर दिस कंडीशन इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबल सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा हमें। अगर ये कंडीशन दिया हुआ नहीं रहता तब तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, तब तो ये भी वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाता। बट अब की बार इस क्वेश्चन में ये वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके दिया गया है। दैट्स इट, ट्रिगो पार्ट 1 इज ओवर। ठीक है, अभी आप इसका प्रॉपर्ली जितना लेक्चर है सारे के सारे तीनों लेक्चर प्रॉपर्ली अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, जो भी डाउट है पूछताछ कर लो, और सारे लेक्चर की जितनी भी क्वेश्चंस और थ्योरी है वो आपका नोट में कंप्लीट अच्छे से सजा हुआ होना चाहिए, दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब अपना टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज क्या बोलते हैं शीट को सॉल्व करेंगे तो अपना आप सारी चीज क्लियर हो जाएगा। सही है, तो आज के लिए अपन क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से अपन ट्रिगो पार्ट 2 कंपाउंड एंगल वाला पार्ट शुरू करेंगे और उसके फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बट आज के लिए यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया है ना, ट्रिगो पार्ट 1 इज ओवर, ये खत्म हो गया। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 4 से, दैट इज कंपाउंड एंगल। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त।